एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसने राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा दिया है। सब अपनी अपनी तरीके से तैयारियों में जुट चुके हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को बढ़ाने के लिए एक बैठक की है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो कहीं न कहीं आपकी नागरिकता तक खतरे में है। 2027 में क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि वाराणसी को लेकर जो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट का अपडेट है उसमें वाराणसी कैंट, वाराणसी उत्तरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतदाता कटे हैं। 5,73,000 से अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मतदाता सूची में जुड़ने के लिए उनके पास अवसर है, लेकिन निश्चित तौर पर ये पार्टियों के लिए अपने अपने तरीके से हड़कंप जैसी स्थिति देखी जा रही है। आशुतोष सिन्हा जी एमएलसी समाजवादी पार्टी से मैदान में उतर चुके हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दिशा निर्देश के बाद। सीधे हम उनसे बात करते हैं। आप आशुतोष जी कहाँ जा रहे हैं और कहा गया है सपा प्रमुख की तरफ से कि सतर्क हो जाइए? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि समाजवादी पार्टी को हराना मुश्किल होगा, तो लगातार इस तरह के हथकंडे जो उन्होंने बिहार में किया वही अब प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में करें। लेकिन हम लोग सजग हैं और सारे लोग एकजुट होकर नाम जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर्म 6 जो बट रहा है वो हमारे लोगों को नहीं मिल रहा। हम जमा कर रहे हैं तो लिया नहीं जा रहा है। आप सोच लीजिए कि पूरी की तरह ये साजिश चल रही है, लेकिन इस साजिश के खिलाफ हम सब लोग लामबंद होकर लड़ने का काम करेंगे। और बनारस ही नहीं, पूरे प्रदेश में, जैसे कन्नौज में सबसे ज़्यादा नाम काटे गए, आप देखिए मैनपुरी में नाम काटे गए। जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ज़्यादा बहुमत से जीती है उन सब सीटों पर नाम काटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारे सारे जितने हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं अपने अपने बूथों पे लग गए हैं, डटे हुए हैं और सारे का सारा हम लोग जो है पूरा मूल्यांकन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नाम कटा है उसको जुड़वाने का भी काम करेंगे। उनका साफ कहना है कि आप सतर्क रहिए, आप पूरी तरह से नहीं तो आप मतदाता सूची से ही नहीं, कहीं ना कहीं नागरिकता भी खतरे में आ जाएगी। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा, ये एसआईआर के साथ एनआरसी भी है। मैं आपको बता दूं, जो एनआरसी की बात ये कर रहे थे, नहीं कर पा रही थी सरकार, अरबों का बजट जिसके लिए ला रही थी, वो सारा काम निर्वाचन आयोग ने कर दिया। एनआरसी की तरह काम कर रहे हैं। और जिन सीटों पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उन सीटों पे ज़्यादा वोट काटे गए हैं। इसको भी आप देखना चाहेंगे तो आराम से देख सकते हैं। चलिए, क्या कहेंगे आप, कहाँ कहाँ जाएगी समाजवादी पार्टी? सीधे कह दिया है कि कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के नेता अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि प्रहरी पीडीए प्रहरी अब गांव-गांव बूथ निकल चुके हैं, एक वोट भी न छूटने पाएगा न एक वोट घटने पाएगा। हम लोग लगातार जाकर पीडीए समाज का वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी को जिताकर माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आपको लगता है कि वोटर जो दूर हुए हैं वो प्रभावित करेंगे 27? जो वोटर अभी दूर हुए हैं उनको हम जोड़ने का काम करेंगे और जो वोटर दूर हुए हैं उनको उनके पास हम लोग खुद जाके, अखिलेश भी अगर आदेश आने के बाद हम लोग खुद जाएंगे उनके पास, उनको खुद जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, एक सवाल जरूरी है, आम जनमानस से भी ये मिल रहे हैं तो सवाल जरूरी है कि क्या लगता है कि ये प्रभावित करेगा वाराणसी का चुनाव? विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कब्जा रहा है, दबदबा रहा है, कैंट और उत्तरी से कट गए मतदाता। जी हाँ, ऐसा हुआ है। तो प्रभावित करेगा? जी हाँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, बहुत ज़्यादा। दावा रहता था कि हमारी सबसे बड़ा ये केंद्र रहा है, अभेद किला रहा है बनारस। नहीं, अभेद किला तो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो इसके पहले जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें मालूम हो गया कि क्या था। उसमें मालूम हो गया कि क्या था। अब 27 में जो ये विषय आने वाला एसआईआर, यानी ये प्रभावित करेगा? जी हाँ, निश्चित तौर पर प्रभावित। तौर पर आपको क्या लगता है? करेगा। जब 577 लाख 5 करोड़ 77 लाख कटा है ना, 5,73,000 यहाँ का वोट कटा है तो प्रभावित करेगा, चुनाव पर भी प्रभावित करेगा। और जो है सपा का जो भी वोट हो, चाहे भाजपा का वोट कटा है, किसी का भी वोट कटा है, लेकिन ये तो प्रभावित करेगा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में यदि कटा है तो इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। अपना नाम कटा है तो उसको जुड़वाना चाहिए, सजग होना चाहिए, जो भी स्थिति हो उसको देखना चाहिए। अंतिम कमेंट आपसे ले लेंगे। आशुतोष जी, आप कह रहे थे कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है एक और बार जुड़ने की, उसमें क्या उसमें भी अभी भी दिक्कत आ रही है? फॉर्म उपलब्ध? देखिए, जिस तरह से फॉर्म 6 है, फॉर्म 6 मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा। BLOs के पास भी नहीं है और हम लोग जो अपने पास अगर इकट्ठा करके दे भी रहे हैं तो वो नाम नहीं जोड़ा जा रहा है उसका भी।
तो ये भी एक विषय गंभीर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक समय ऐसा था हिंदुस्तान में जब लोकतंत्र में ये हम लोग जानते थे कि जनता सरकार चुना करती थी, वोटर जो चुनते थे कि सरकार हमारी किसकी बनेगी। लेकिन अब सरकार चुन रही है कि हमारा वोटर कौन होगा। अब एकदम उल्टा हो गया ये, तो सरकार तय कर रही है कि हमारा वोटर कौन होगा और वो अपने हिसाब से वोट उनसे लेने का काम करेगी। तो ये कहीं ना कहीं से लोकतंत्र में खतरा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो सियासी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, देखना ये होगा कि 27 चुनाव को ये कैसे प्रभावित करता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।